नमस्ते दोस्तों, प्रस्तुत है शिवाजी सावंत की प्रसिद्ध उपन्यास छावा का चौथा भाग। बेतहाशा दौड़कर आते हुए घोड़ों की टापों ने कुछ ही क्षणों में डेरे के चारों ओर घेरा बना लिया। घोड़ों को जब अचानक रोका गया तो अगले पैर ऊपर उठाकर खुरों को पटकते हुए वे हिनहिना उठे। हिनहिनाहट की तेज आवाजों ने सारे वातावरण को गुंजा दिया। इसके तुरंत बाद एक घने रोएदार उज्जड़ और मजबूत हाथ ने खेमे के झिरझिरे पर्दे को ऊपर उठाकर फेंक दिया और भीतर आया। ठोड़ी की ओर झुके हुए भारी होठों वाला, पत्थर के रंग सा आगरा का भारी भरकम डील डॉल वाला हबसी फौजदार सिद्दी फौलाद खां। कमर में बंधी चौड़े फाल की जमदार की मूठ को अपनी मोटी मोटी उंगलियों से पकड़कर वह दरवाजे के पास ही ठहर गया। लिसौड़े के जैसी अपनी मोटी विरूप आंखों को तरेड़ते हुए उसने महाराज को देखा। उसकी ठोड़ी की ओर लटकने वाले मोटे होंठ खुले और चौड़े चौड़े दांत चमक उठे। मेरे हथियार बंद फौजियों का तुम पर कड़ा पहरा लग चुका है। तुम्हें किसी से भी मिलने जुलने की सख्त मनाही है। यह आलीजाह का हुक्म है, याद रखो। उसकी मोटी घनी भौहें क्षण भर को खींची, फिर फैल गई। कंधे पर चमचमाते हरे खिलती कपड़े का दाहिना छोर पंख की ओर की तरफ फैलाकर फौलाद खां वापस लौट पड़ा। उत्तर की प्रतीक्षा भी उसने नहीं की। जिस प्रकार मुहर्रम का ताबूत नाचते नाचते आगे बढ़ जाता है, ऐसा वह तेजी से खेमे के बाहर निकल गया। कुछ ही देर में खेमे के चारों ओर 5000 विशालकाय हबशी सैनिकों की चौकियां लग गई। हबशियों ने तोप गाड़ियों की कतारें ऐसे जमा ली कि तोपों के मुंह खेमे की ओर रहे। कभी पन्हाला के किले पर सिद्दी जौहर ने घेरा डाला था, आज भी सिद्दी का घेरा लग गया। मावल खंड का सिंह आगरा की हरी चरागाह में बंद हो गया। राजा शाह कैदी बन गए। औरंगजेब के हाथ की तस्बीह और महाराज की छाती की कपिरदिक माला में अब होशियारी के दांव शुरू हो गए थे। महाराज को कैदी बना लिया गया था, परंतु संभाजी पर यह बंधन लागू नहीं था। वह राम सिंह की हवेली, आगरा शहर अथवा लाल किला में आ जा सकते थे। औरंगजेब को मालूम नहीं था कि उसने ऐसी छूट देकर कितनी बड़ी गफलत कर डाली थी। छोटा ही क्यों न हो, आखिर शत्रु और सांप तो किसी के अपने नहीं होते। यह सिद्धांत वो भूल गया था। और यह तो था मावल देश का विशैला छोटा उड़न सांप, जरा मौका मिलते ही सरसराता हुआ फन उठाकर खड़ा होने वाला। महाराज अब ऊपर से बिल्कुल शांत दिखाई देते थे, परंतु उनके भीतर मन से ही भीषण वाद विवाद हो रहा था। उनके जागरूक मन को एक ही बात की लगन लगी थी। संभाजी और साथ आए सभी लोग इस यम की दाढ़ से छुटकारा कैसे पाएं? कौन सी युक्ति की जाए, कैसी चाल चली जाए? और महाराज ने भवानी का नाम लेकर शतरंज का पहला दांव चलाया। एक दिन शाम को राजा साहब को एवं सब प्रमुख विशिष्ट स्वामी जनों का सायंकाल की दिया बत्ती के समय का नमस्कार करने कुछ मालवे सैनिक आए। उन्हें देखते ही महाराज ने त्योरियां चढ़ाकर डपट कर पूछा, क्यों आए हो तुम लोग? चले जाओ यहां से। युवराज का और हमारा जो कुछ होना होगा सो होगा। महाराज ने खड़े हुए संभाजी को अपनी ओर खींचते हुए कहा। मावले हड़बड़ा गए। यह सारा शोरगुल सुनकर फौलाद खां डेरे के पास आया। उसे आया देखकर लगातार तेजी से इधर उधर घूमते हुए महाराज मावलों से करक कर बोले, क्या कहते हैं हम? चले जाओ। अब तुम्हारे बारे में कुछ सोचने का हमारे पास समय नहीं, निकल जाओ यहां से। महाराज ने जब देखा कि मावले सैनिक बहुत चक्के हो गए हैं, तब उन्होंने गुप्त संकेत की निशानी के रूप में अपने गले की माला को उठाकर माथे से शिव तिलक से एक बार लगाया और नीचे छोड़ दिया।
चतुर मावले इस दिखावे का अर्थ तुरंत जान गए। परंतु हम जाएं कहाँ? गर्दन नीचे करके दावल जी घाटके ने पूछा। कहीं भी जाओ, देश को वापस जाओ, निकलो। महाराज जोर जोर से इधर उधर चक्कर लगाते हुए बोले। क्या मामला है? सिद्दी फौलाद खान ने भीतर आते हुए पूछा। चाकरी करते हैं ये, कैदी की चाकरी। खान, इन लोगों का बोझ हम पर अब किस लिए? इन्हें जाने दो। मैं आलीजाह की खिदमत में दरख्वास्त करता हूं, इन्हें राहदारी का परवाना दे दो। महाराज ने फौलाद खां की मार्फत एक अर्जी औरंगजेब को दी और अपनी अस्थायी सेना को वापस लौट जाने का परवाना देने की प्रार्थना की। बहिर्जी ने अपने भेदिए जासूस भिन्न भिन्न वेश में आगरा में जहां तहां बिखेर दिए। उनका नाम था बहिर्जी, परंतु यह बहिर्जी बहरा नहीं था। शत्रु के किसी भी महत्वपूर्ण और विशेष स्थान के रहस्य सुनने में उसके कान पूरी तरह सजग थे। नाम सीधा साधा सा था, बहिर्जी, और काम कर दिखाता था बहुविध बहुरूपी। मुझे राम सिंह के पड़ाव से हटाकर अन्यत्र रखा जाए, ऐसी एक अर्जी भी महाराज ने औरंगजेब के सामने पेश की। राम सिंह हमारा कदीम चाकर है, तुम्हें वहीं रहना होगा, औरंगजेब ने उत्तर भिजवाया। मैं जीवन से उब चुका हूं, मुझे आला हजरत काशी में निवास करने की इजाजत दे। मेरी इच्छा है वहां सन्यासी बनकर रहूं। महाराज ने इस आशय का एक प्रार्थना पत्र भी औरंगजेब को भेजा। शिवा औलिया बनना चाहता है? ठीक है, उससे कहो कि इलाहाबाद के किले में जाकर वह औलिया बनकर रहे। वहां हमारा सूबेदार बहादुर खां उसकी अच्छी तरह हिफाजत करेगा, औरंगजेब ने उत्तर भिजवाया। महाराज और औरंगजेब के बीच शतरंज का यह खेल अब एक दूसरे की चालों को मात देने के लिए पूरे जोरों से चल रहा था। उस समय जो कुछ हो रहा था या पिछले दिनों जो कुछ हो चुका था, उसे देखकर अब संभाजी की समझ और अनुभव में काफी वृद्धि हो गई थी। हम कैसी उलझन में फंस गए हैं यह वे समझ गए थे। अब वे राम सिंह से और अधिक आदरपूर्वक व्यवहार करने लगे थे। जब भी समय मिलता तभी वह कुम्हारों की बस्ती में जाकर कुम्हार से मिलते रहते थे। हमेशा की तरह वह एक दिन राम सिंह के साथ लाल किले में आए। राम सिंह ने सुना कि बादशाह सलामत पहलवानों की कुश्तियां देख रहे हैं। राम सिंह संभाजी को साथ लेकर कुश्ती के अखाड़े के पास आया। एक विशाल गोलाकार मैदान में मट्ठा और तेल मिलाकर तैयार की हुई लाल मिट्टी का अखाड़ा था। उस अखाड़े के चारों ओर लकड़ी का मजबूत कटघरा था। कटघरे के निकट बनी हुई एक बैठक पर औरंगजेब बैठा था। उसके सिर पर आफताबी पंखे और चंवर डुलाए जा रहे थे। उसके पीछे कुछ सरदार खड़े थे। अखाड़े की लाल मिट्टी आगरे की तेज धूप में चमक रही थी। उसे देखते हुए औरंगजेब मन में सोचने लगा, खुदा ताला ने हर किस्म की मिट्टी पैदा की है, लाल, काली, सफेद, मगर हरी मिट्टी क्यों नहीं पैदा की? बेचैन होकर उसने हाथ में पकड़े हुए गुलाब के फूल को नाक से लगाया ही था कि उसकी निगाह राम सिंह और संभाजी पर जा पड़ी। हरे रंग के जांघिए पहने पठान, हबसी, उज्बेकी, तुर्की आदि विकराल देह वाले पहलवान अखाड़े में उतरे हुए थे। औरंगजेब को कोर्निश करने के बाद या मौला अली की गर्जना करके एक पैर से नाचते हुए वे सारे अखाड़े का चक्कर लगा रहे थे। कुश्ती शुरू होने से पहले अखाड़े की मिट्टी सामने वाले पहलवान के हाथ में देखकर दनादन ताल ठोक रहे थे। आपस में गुथे हुए एक दूसरे को पछाड़ने का प्रयास कर रहे थे। उनके चमकदार शरीरों से पसीना टपक रहा था। संभाजी राम सिंह के साथ ही उन मल्लों के बलवान और श्रोल शरीरों को देखते हुए उस कटघरे के पास खड़े हो गए। एकदम जल्ले सुबहानी के सामने कैसे जाएं, यह सोचकर राम सिंह भी वहीं ठहर गया। अखाड़े में होने वाली कुश्तियों को देखने में दोनों ही खोए हुए थे। राम सिंह,
बख्शी असद खां की आवाज सुनकर राम सिंह जैसे एकदम जाग उठा। क्या बात है? राम सिंह को न जाने कितने दिनों के बाद आज ऐसे कुछ क्षण प्राप्त हुए थे कि जब वह जी भर कुश्ती देखने में मग्न था, पर अब वे क्षण भी जाते रहे। आला हजरत ने पूछा है कि शिवा का यह बच्चा कुश्ती लड़ेगा क्या? अरशद खान ने मानो राम सिंह के गले पर ही तलवार की नोक रख दी। बालक संभाजी का हाथ अपने हाथ में पकड़कर राम सिंह ने कहा, जरा इनकी उम्र तो देखो अरशद खां। बख्शी असद खां अभी कुछ आगे सोच ही रहा था कि संभाजी सीधे उससे ही कह उठे, हाँ हम जरूर लड़ेंगे कुश्ती, परंतु चाकर बनाकर रखे हुए इन पहलवानों से नहीं। ऐसे पहलवान तो हमें रोज मुजरे किया करते हैं। यहां हमारी बराबरी का कोई शहजादा अखाड़े में उतरे तो हम भी जांघिया कस लेंगे। असद खान ने संभाजी का यह कथन औरंगजेब को कह सुनाया। औरंगजेब ने अपनी बैठक पर बैठे बैठे ही एक बार संभाजी को घूर कर देखा। असद, उसे पहलवानों की ठंडई पिलाओ। औरंगजेब ने इतना ही कहा, परंतु मन में सोचने लगा, हमारे सपूत शहजादे न जाने कैसे बनेंगे। इसी सोच विचार में डूबा हुआ वह बैठक से उठा और नमाज पढ़ने के लिए अपने महल की ओर चला गया। राजगढ़ के देव मंदिर में शालीग्रामी शिवलिंग के सम्मुख चंदन के पीढ़े पर मां जीजाबाई बैठी थी। अंधर वाली वर्षा के आघात से सुन्न और घनी अंधियारी संध्या के समान। नन्हे युवराज और महाराज आगरे में कैदी बना लिए गए, यह समाचार सुनते ही उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके हृदय पुष्प को किसी ने डंठल सहित उखाड़ फेंका हो। इस समय वे अपने थके बूढ़े कांपते हाथों से एक एक बिल्व पत्र शिव पिंडी पर चढ़ा रही थी। उन्होंने संकल्प किया था कि पिंडी पर 1,00,000 बिल्व पत्र अर्पण करने का, संपूर्ण व्रत की अवधि में पूर्ण निराहार रहने का। एक और स्त्री भी थी वहां, जो अपने गुदना भरे हाथों से और उदासी भरे मन से उनके सामने 100-100 बेलपत्रों से भरी थालियां रखती जा रही थी। यह स्त्री थी धाराबाई। धाराऊ, संभाजी की माता सईबाई की मृत्यु के बाद उन्हें दुग्धामृत पान कराने वाली उनकी थाई मां। एक थाली की बेल पत्तियां समाप्त होते ही धाराऊ संख्या की याद के रूप में एक सोने की मुहर उठाकर पास रखे तरवाने में रखती जा रही थी। उस समय देव महल में इतनी भीषण शांति का साम्राज्य छाया था कि शांति शब्द का मन ही मन उच्चारण करने से भी वातावरण की शांति भंग हो जाए। लटकने वाले अखंड दीप का और उसमें भरे हुए करंज के बीजों के तेल का तुमुल संघर्ष छिड़ा था और चर की आवाज हो रही थी। मां जीजाबाई के हृदय को हो ना या ना हो, परंतु धाराऊ के हृदय को वह आवाज 2 टुक किए जा रही थी। जीजाऊ ने अपनी मूक वाणी द्वारा और खुले नेत्रों द्वारा सामने खड़ी उग्र दर्शना जगदम्बा के साथ एक भीषण संघर्ष ही छेड़ा हुआ था। एक एक बेलपत्र रखने के साथ साथ मां जीजाबाई के मन की स्मृतियों का एक एक आवरण खुलता जा रहा था। वहां थे सैकड़ों आवरण, हजारों तहें। उनके मन ने कहा, हे मां जगदम्बे, कितना छल कपट किया है तूने हमसे। ज्येष्ठ संभाजी महाराज को तूने कनकगिरी में हमारे बीच से उठा लिया। हौदेगिरी के वनों में तूने हमारे सिंदूर को ही पैरों तले रौंद मार डाला। शिवाजी के को पुत्र प्राप्ति हुई, इस कारण अभी हमारे मुख से प्रसन्नता के 2 बोल भी ना निकले थे कि तूने हमारी बड़ी बहू रानी को हमसे छीन लिया। और आज जो कुछ हमें भाता है वही तेरे मन को भी क्यों भाता है। आखिर तू हमें ही अपना प्रिय क्यों नहीं बना लेती, या हमारा यह सोना भाल देखना तुझे भी पसंद नहीं। बोल ना मां, यह अपना त्रिशूल तू अब भी और कितनी बार हमारे गले पर लगाने वाली है।
क्यों करें हम पूजा तेरी? नहीं नहीं, कह देते हैं हम, तुझे यह सब रोकना होगा। हमारे महाराज और नन्हे युवराज का यदि बाल विवाह का हुआ तो याद रखना, हम तेरी भी सम्मान मर्यादा संभाले नहीं रखेंगी। आगरा का गर्म प्रदेश अब और भी झुलसने लगा था। मृग नक्षत्र के उदित होते ही बौछारों और बरसात की झरियों से ताजमहल, हवेलियां और कोठियां भीगने लगी। पहरा देने के काम अधिक सुविधाजनक हो, इस कारण फौलाद खां ने महाराज का निवास राम सिंह की हवेली से हटाकर पास वाली पत्थरों की बनी एक कोठी में बदल दिया। खुले मैदान के तंबू शामियाने की अपेक्षा उस कोठी की कैद महाराज के लिए अधिक कठोर बन गई। बाहर वर्षा की धाराएं थीं, भीतर राजा के मन में भी हजारों की जलधाराएं बरसने लगी। बौछार पर बौछार, विचारों के बाद विचार जैसे एक दूसरे का पीछा करने लगे। और एक दिन यह अजूबा हुआ कि भले चंगे महाराज अचानक बीमार हो गए। उनके अपने ही आदमियों को भी यह समाचार सुनते ही एक बड़ा गहरा धक्का लगा। रोगी व्यक्ति को शायद सावधानी सतर्कता के अधिक उपाय सूझते हैं। मरहठा बीमार हो गया, यह खुशी की खबर फौलाद खां के कानों तक जा पहुंची। पहरे पर तैनात हबशियों ने खबर पहुंचा दी थी। वह पूछताछ करने के लिए राजा साहब की कोठी में आया। मोटे होठों को खोलते हुए उसने पूछा, सुना है तुम्हारी तबीयत खराब है? लिसौड़े जैसी उसकी आंखों में चमक पैदा हो गई। पैर पीछे खींचने वाले कामचोर घोड़ों को जैसे घोड़ों का चतुर पारखी देखता जांचता है, वैसे ही फौलाद खां महाराज की ओर ताकने लगा। गर्म लोहे का टप्पा पुट्ठे पर लगते ही जैसे घोड़ा कड़ा उठता है, वैसे ही महाराज बिल्कुल स्वाभाविक रूप से भारी वेदना से पीड़ित व्यक्ति के समान करा उठे। सारे मुखमंडल पर असह्य पीड़ा की रोली फैली थी। वे धीरे से पलंग पर से उठ बैठे। उठते ही शहायदरी की विशाल शिला की सी उस छाती से जोर सी खांसी उठी। खान, हमें अब अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं रहा। बेचैनी से प्राण व्याकुल हो उठे हैं। हम पर एक मेहरबानी करो, हमारे पापों को धो डालने का एक मौका दो। हमारी इच्छा है कुछ दान खैरात करें, मेवा मिठाई की, दिनारों की, सब चीजों की। हाँफते हुए जैसे तैसे ये शब्द कहकर महाराज शांत हो गए। उनके मस्तक के शिव तिलक में शिकुरन आ गई। उन्होंने पलंग की चौखट की बाजू की लकड़ियों को दोनों हथेलियों में जोर से दबा लिया, सिर नीचे लटका लिया और जैसे वह पश्चाताप और ग्लानि से जल रहे हों और अब अपने किए पापों का बोझ उतार फेंकना चाहते हो। इस तरह अत्यंत सहज रूप में उन्होंने अपनी गर्दन दाएं बाएं हिलाई। खान आंखें फैलाए उन्हें देख रहा था। महाराज की बगल में ही पलंग पर बैठे हुए संभाजी भयभीत कांपती दृष्टि से महाराज की ओर देख रहे थे। खान, हमें खैरात करने के लिए आलीजा से इजाजत दिलवा दो। बस हम पर इतनी मेहरबानी करो। जैसे वेदना असह्य हो उठी, इस प्रकार का अभिनय करते हुए महाराज ने हे जगदम्बे जगदम्बे कहा। फिर आंखें बंद करके वे पलंग पर लुढ़क पड़े, जैसे किसी कंगूरे के ढोंके ढेले धीरे धीरे गिरते रहे और सारा कंगूरा ही नीचे आ रहा है। इस अभिनय द्वारा महाराज ने फौलाद को मानो भवानी की माला की गुत्थियों में उलझा लिया। जरूर, हम कोशिश जरूर करेंगे। खान के मोटे सख्त होठों से शायद जीवन में पहली ही बार कुछ नरमी के शब्द निकले हों। खान कोठी के बाहर चला गया। संभाजी बैठे बैठे महाराज के माथे की ओर देखते रहे। महाराज की आंखें बंद थी और माथे पर बीच बीच में बल पड़ रहे थे। औरंगजेब ने बड़ी प्रसन्नता से महाराज को दान खैरात करने की इजाजत दे दी।
त्र्यंबक पंत और निराजी पंत आगरा की सेवा मंडी से मध्यम आकार वाले पिटारे मिठाइयों से भर भर कर राजकीय प्रथा के अनुसार महाराज के राज स्पर्श के लिए भेजने लगे। फौलाद के भारी भरकम हबशी पहरादारों को यह ख्याल में ही नहीं आया कि पिटारे धीरे धीरे बड़े आकार के क्यों होते जा रहे हैं। महाराज के हस्त स्पर्श पाए हुए ये मिठाई के पिटारे सारे आगरा शहर में जहां तहां दिखाई देने लगे। उन पिटारों की स्वादिष्ट मिठाइयां खाते समय सरायों में पड़े फकीर और आगरा निवासी आकाश की ओर हथेलियां करके दुआएं देने लगे, खुदा बीमार को सलामत रखे। आगरा का आकाश बरसात के घने बादलों से घिराया था। कोठी के भीतर बैठे महाराज के मन पर भी विचारों के डरावने काले बादल मंडरा रहे थे। प्रवाह में बहती नौका के समान कभी उनका मन तेजी से भागता हुआ राजगढ़ तक जा पहुंचता था और वहां जगदम्बा की मूर्ति के सम्मुख हताश मुद्रा में बैठी हुई अपनी मां साहिबा को देखते ही घबरा कर तुरंत वापस लौट पड़ता था। पायते की ओर बैठे असमंजस में डूबे संभाजी व्यथित नेत्रों से महाराज की ओर देख रहे थे। क्या सचमुच ही महाराज साहब बीमार हैं? हर क्षण उठने वाली नई निराली शंकाओं की घाटी में उनका मन इधर उधर टक्करें खा रहा था। उनके मुख पर छाया हुआ यह संदेह महाराज से छिपा न रहा। वह धीरे से उठे और संभाजी के कानों के चौकरों के पास अपने होंठ ले जाते हुए उन्होंने फुसफुसाते हुए कुछ कहा। कोहरे से भरी किसी प्रातः काल में शीतल वायु के कारण सूर्य फूल की पंखुड़ियों पर जैसे ओश की बूंदें प्रकट हो उठती हैं, वैसे ही मोतियों के समान अनमोल महाराज की ये बोल संभाजी सुनने लगे। निराश ना हो, हमारी यह बीमारी बनावटी है। यहाँ से जैसे भी हो निकल जाना है, हमें भी और तुम्हें भी। राम सिंह से मिलने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की बातें ध्यान देकर सुना करो। कुम्हार बस्ती से संपर्क तोड़ो नहीं, सावधान रहो। हे जगदम्बे जगदम्बे कहते हुए और कड़ाहते हुए महाराज फिर पलंग पर लेट गए। संभाजी ने एक बार उनके मस्तक पर चिन्हित शिव तिलक की ओर देखा। उनके हाथ अपने आप ही आगे की ओर बढ़ गए तथा महाराज के पैर दबाने लगे। उस समय कोठी में विचित्र सा वातावरण बन गया था। महाराज सचमुच ही बीमार हैं। एक आवरण संभाजी ने भी अपने चेहरे पर ढांप लिया। 2 पंडित आपसे मिलने आए हैं, अंदर आने की आज्ञा चाहते हैं। आलीजा ने उन्हें आपसे मिलने की इजाजत दी है। कोठी के दरवाजे पर नियुक्त राम सिंह के पहरेदार नाथावत ने भीतर प्रवेश करके महाराज को बताया। आने दो उन्हें, महाराज ने पलंग पर लेटे लेटे ही कहा। उत्तर भारतीय ब्राह्मणों का वेश धारण किए हुए 2 व्यक्तियों को साथ लेकर नाथावत कोठी में आया। ये 2 व्यक्ति थे कविंद्र परमानंद और इलाहाबाद के कवि कुलेश। उन्हें आया देखकर महाराज पलंग पर से उठने का प्रयत्न करने लगे। महाराज को नमस्कार करके झट से आगे बढ़कर परमानंद ने आग्रहपूर्वक कहा, आप लेटे रहें स्वामिन। महाराज का यश सुनकर ये दोनों कवि उनसे मिलने के लिए आगरा आए थे। उन्होंने औरंगजेब से प्रार्थना की थी कि उन्हें महाराज से मिलने की आज्ञा दी जाए। औरंगजेब ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। शायद उसने मन में सोचा होगा कि रोगी शिवा को ये पंडितगण अपनी काफिरों वाली पद्धति से ठीक ठीक समझा देंगे कि जीवन कितना नश्वर है। परमानंद जी ने अपना परिचय दिया। महाराज उठकर बैठ गए। ये प्रयाग के एक कवि हैं, कविवर कुलेश। परमानंद जी ने कुलेश की ओर संकेत करते हुए महाराज से उनका भी परिचय करा दिया। बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके दर्शन हुए, कवि परमानंद ने कहा। संभाजी की पीठ पर अपना हाथ रखकर महाराज ने धीरे धीरे एक एक शब्द बोलते हुए कहा, यह हमारे सुपुत्र हैं, संभाजी। संभाजी ने दोनों कवियों को नमस्कार किया।
कवि कुलेश ने जब महाराज और संभाजी को एक साथ देखा तो उनके मन में यह विचार आया, काली माता दुर्गा भवानी ने स्वयं अपने त्रिशूल से जिस अज्ञात महाकाव्य की रचना की है, ये दोनों उस महाकाव्य के 2 सर्ग ही प्रतीत होते हैं। एक सर्ग पूर्ण हो चुका है, एक की अभी रचना ही की जा रही है। आज औरंगजेब ने अपने मेहंदी रंगे हाथ बढ़ाए हैं कि इन सर्गों को वह पोंछ डाले। कौन करेगा इन सर्गों की रक्षा? कवि कुलेश के नेत्रों के सम्मुख साक्षात शस्त्रधारी दुर्गा की मूर्ति चमक उठी। पास बैठे परमानंद को और संभवतः उन्हें स्वयं भी सुनाई न दे पाया हो, इतना धीरे से वह बुदबुदाए, रक्ष रक्ष दुर्गेश नंदिनी। महाराज ने अत्यंत शांत चित्त से दोनों कवियों के साथ चर्चा की। उसके पश्चात दोनों कवि जब जाने लगे तो महाराज तथा संभाजी को उन्होंने उत्तर भारतीय शैली से अत्यंत सम्मान पूर्वक नमस्कार किया। हीरोजी, राम सिंह को हमारी इस इच्छा की सूचना दो कि हम अपने फील खाने के सारे हाथी इन कविगणों को दान करना चाहते हैं। महाराज ने अपने सेवक हीरोजी फरजंद को आदेश दिया। जी सरकार। हीरोजी ने झुककर महाराज की आज्ञा स्वीकारी। परमानंद और कवि कुलेश महाराज की ओर देखते ही रह गए। परमानंद जी से रहा न गया। आदरपूर्वक नमस्कार करके वह बोले, स्वामिन, हमें हाथियों से क्या प्रयोजन? कविराज, हमें वैराग्य उत्पन्न हो आया है। अब यह सराय छोड़ने की इच्छा है। आप ही कोई मार्ग बतलाएं। हाथियों को कहीं ना कहीं तो ठिकाने लगाना ही होगा। महाराज का प्रत्येक शब्द 2 अर्थों से पूर्ण था। उनके इस कथन का जो आशय महाराज समझाना चाहते थे, उसे परमानंद जी ने भली भांति तार लिया था। महाराज अब पलंग पर लेट गए। संभाजी ने उनके पैताने की ओर की शॉल उनके शरीर पर उड़ा दी। उनके कानों में महाराज के बोल रह रह कर गूंज रहे थे, इस सराय से निकलना है। हमारी यह बीमारी बनावटी है। कुम्हारों की बस्ती से संबंध बनाए रखो। हाथियों को ठिकाने लगाना होगा। संभाजी धीरे धीरे अपने महाराज साहब के चरण दबाने लगे। उस कोठी में महाराज की बीमारी इस तरह रंग ला रही थी। धन्यवाद।